नमस्कार जी, सबको मेरा धोक प्रणाम। आज मैं आपको गणेश जी महाराज की कहानी सुना रही हूँ। हम कोई भी व्रत या त्यौहार की कहानी सुनते हैं तो गणेश जी महाराज की कहानी ज़रूर सुनते हैं। अब सुनो आप कहानी। अगर अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करें, और आप मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। एक बार गणेश जी सेठ जी के खेत से निकल रहे थे, पास से गुजर रहे थे। तो गणेश जी ने सेठ जी के खेत में से 12 दाने अनाज के तोड़ लिए। फिर थोड़ा सा आगे चलते ही गणेश जी के दिमाग में आया कि यार मैंने तो सेठ जी की चोरी कर ली। तो गणेश जी के मन में विचार आया कि मैं अब ऐसे करता हूँ कि 12 साल तक सेठ जी के यहाँ पे नौकरी करता हूँ। तो गणेश जी ने सेठ जी के यहाँ पे जाके 12 साल तक नौकरी करने लग गए। एक दिन सेठानी जी सोच जाकर राख से हाथ साफ कर रही थी। तो गणेश जी ने जाके सेठानी जी का हाथ मोड़ दिया और मिट्टी से हाथ धुलवाने लग गए। तो सेठानी जी गुस्सा हो गई और सेठ जी को जाकर बोली कि कैसा नौकर रख रखा है कि नौकर जात होकर मेरा हाथ मोड़ दिया। तो सेठ जी ने गणेश जी से पूछा, क्यों रे गणेशिया, क्या बात है? तो गणेश जी ने बोला कि मैंने तो सीख की बात कही है कि राख से हाथ साफ कर रही थी। राख से भी कभी हाथ साफ होते हैं क्या? राख से हाथ साफ करने से घर की रिद्धि सिद्धि चली जाती है, और मिट्टी से हाथ साफ करने से घर में रिद्धि सिद्धि आती है। तो मैंने तो अच्छा ही किया है। तो सेठ जी सोचे कि गणेश है तो समझदार। फिर ऐसे करते करते एक दिन कुंभ का मेला आया। तो सेठ जी ने बोला कि गणेशिया, जा तू अपनी सेठानी जी को मेले में नहला के ले आ। तो गणेश जी सेठानी जी को लेके गए। तो सेठानी जी दूर से ही किनारे पे बैठ के नहा रही थी। तो गणेश जी ने क्या किया, हाथ पकड़ के नदी के बीच में से ले जाके झखोला दिला के वापस ले आए। तो फिर सेठानी जी नाराज़ हो गई और फिर घर आके सेठ जी से बोली कि फिर देखो इसकी कितनी बदमाशी करता है। बोले गणेश की बात तो देखो, सब आदमियों के बीच में से मेरे को पकड़ के और नदी के बीच में जाके नहला के ले आया। तो फिर सेठ जी ने गणेश जी ने पूछा कि क्यों रे गणेश, क्या किया? बोले मैंने तो सही किया कि नदी के किनारे पे बैठ के छबल छबल कर रही थी और सब लोगों के नहाए हुए पानी से नहा रही थी। सबसे आगे बैठ के नहाने से अगले जन्म में सबसे बड़ा राजा और राजपाट मिलता है। तो मैंने तो सही किया। तो फिर सेठ जी सोचने लगे गणेश बहुत समझदार है। फिर ऐसे गणेश जी सेठ जी के यहाँ पे नौकरी करते रहे। और फिर थोड़े दिन बाद में एक बार घर में हवन था सेठ जी के घर पे। तो हवन में सेठानी जी काली आंगी पहन के बैठने लगी। मतलब घर से सेठ जी ने बोला कि जा गणेशिया, तो अपनी सेठानी जी को हवन में बैठने के लिए बुला के ला। तो गणेश जी जाके देखे तो सेठानी जी काली आंगी पहन के आ रही थी बैठने के लिए। तो गणेश जी ने आंगी को फाड़ दी और लाल आंगी पहनकर बैठने के लिए कहा। तो फिर सेठानी गुस्सा हो गई कि गणेश जी को देखो फिर से मेरे साथ हरकतें कर रहा है। बोले क्यों रे गणेश, क्या है? सेठ जी ने बोला कि सेठ जी मैंने तो सही कहा है कि कोई भी शुभ कार्य में हम काला कपड़ा पहन के बैठते हैं तो वो काम सफल नहीं होता। तो मैंने तो लाल आंगी पहनकर बैठने के लिए कहा है। तो फिर सेठ जी सोचने लगे कि गणेश है तो होशियार। फिर ऐसे करते करते एक बार घर में पूजा करवा रहे थे पंडित जी। तो पंडित जी ने बोला कि हम तो गणेश जी की मूर्ति लाना भूल गए। तो गणेश जी ने कहा कि आप ऐसे करो, मुझे ही गणेश जी मान के मेरी ही पूजा कर लो। सेठ जी को बोले। तो सेठ जी गुस्सा हो गए। बोले इतने दिन तो गणेशा तू सेठानी जी से ऐसी मजाक कर रहा था, लेकिन आज तो तूने मेरे साथ ही मस्करी करने लग गया तू। तो बोले ये सही नहीं है। बोले नहीं गणेश जी, नहीं सेठ जी, मैं तो मस्करी नहीं कर रहा, हकीकत ही बता रहा हूँ। तो ऐसा बोल के गणेश जी का रूप लेके बैठ गए। तो सेठ जी और सेठानी ने गणेश जी महाराज की एक साथ पूजा की। और पूजा करने के बाद में गणेश जी वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। तब सेठ और सेठानी जी को पता चला। वो सोचने लगे कि गणेश जी हमारे साथ तो हमेशा रहते थे हमारे घर में, लेकिन फिर भी हम उनसे कितना काम करवाते थे। फिर गणेश जी जाते जाते उनके घर के लात की मार गए और उनके महल माले सोना चांदी जेवर सब हो गए सेठ जी के घर में। तो हे गणेश जी महाराज, उन सेठ सेठानी जी को टूटा वैसा सबको टूटना, कहने वाले को हुंकारा भरने वाले को। बोलो गणेश जी महाराज की जय।